तो देखिए, जब भी बच्चों को खांसी और जुकाम की शिकायत होती है तो उन्हें कफ सिरप अमूमन तौर पर दी जाती है। लेकिन सोचिए, अगर यही कफ सिरप आपके बच्चों की जान पर आ जाए तो इससे क्या कहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस सिरप की वजह से कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अब तक ये कफ सिरप कई बच्चों की जान ले चुका है, उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गया है। ये रिपोर्ट दिखाकर हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको इस कफ सिरप से आगाह किया जा रहा है। कफ सिरप पर कोहराम ले रहा बच्चों की जान। खांसी की दवाई बच्चों की जान पर बनाई। कफ सिरप पर मचा बवाल, जिंदगी का सवाल। खांसी की दवाई बच्चों की जान पर बनाई। कफ सिरप पर मचा बवाल, जिंदगी का सवाल। एमपी से राजस्थान, जानलेवा सिरप से सावधान। हो जाएं सावधान वरना कफ सिरप ले लेगा आपके बच्चों की जान। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। यह जानलेवा सिरप ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस कफ सिरप के पीने से कई बच्चों की जान चली गई। ये सिरप उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गया। मासूमों की मौत से हर तरफ हाहाकार मच गया। जिन बच्चों की मौत हुई उन बच्चों को पहले सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि कफ सिरप इन मासूमों की जान ले लेगा। एमपी के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी एक बच्चे की जान चली गई। इन बच्चों को खांसी जुकाम था, उसके बाद कफ सिरप दिया गया और उसी से किडनी फेलियर की वजह से इन बच्चों की जान गई है। तो ड्रग मामले में ड्रग्स जो फार्मा कंपनी है वो कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में है। आज मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जबलपुर में एक ड्रग फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर छापेमार कार्रवाई भी की गई, वहां से सैंपल भी कलेक्ट किए गए और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें और 5 साल तक के बच्चों को अगर तबीयत खराब होती है तो बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवाई ना लें। और बच्चों की किडनी फेलियर से जब जान गई तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें भी भय का माहौल है। और छिंदवाड़ा की ही अगर बात करें तो 9 बच्चों की जान जाने के बाद पूरे जिले में एक हड़कंप मच गया है। बायोप्सी रिपोर्ट में सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिलने की पुष्टि हो चुकी है। जहां आनंद फानन में प्रशासन ने नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड्रिफ्ट सिरप पर रोक लगा दी है। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 9 बच्चों की मौत के बाद भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे स्वास्थ्य विभाग कटघरे में नजर आ रहा है और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किडनी फेल्योर से बच्चों की मौत का सिलसिला 4 सितंबर को पहली मौत के साथ शुरू हुआ और 1 महीने के भीतर ये 9 पर पहुंच गया। राजस्थान के जयपुर में भी कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आए, जहां राजस्थान सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया। केसंस फार्मा की दवा के वितरण पर रोक लगा दी। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा इस पर अलर्ट होने की आवश्यकता है और मेरा जो सभी से अनुरोध भी है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट सप्लाई में है वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और डॉक्टरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। और बाकी चूँकि ये मुद्दा अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है, इसलिए बाकी और बोलना इस पे अभी सही नहीं रहेगा। तो जब मैंने बताया बिल्कुल बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवाई ना ले, जब तक डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर जो एडवाइस करे उसी हिसाब से अपना दवा का सेवन करें। जांच का विषय है, जांच चल रही है, इसलिए बाकी और बोलना इस पे अभी सही नहीं रहेगा। तो जब मैंने बताया बिल्कुल बिना डॉक्टर को दिखाए कोई दवाई ना ले, जब तक डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर जो एडवाइस करे उसी हिसाब से अपना दवा का सेवन करें। अगर बच्चा बीमार हो तो ऐसे में परिजनों की परेशानी लाजमी है। अस्पताल में बच्चों की लंबी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों का इलाज हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बच्चों के परिजनों से बातचीत की। ये मामला कहीं ना कहीं कफ सिरप से जोड़ा हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे 9 बच्चों को कफ की हिस्ट्री मिली है और नीरी में इनकी जांच के लिए रिपोर्ट गई थी। भोपाल और नागपुर में रिपोर्ट भेजी गई है। अभी पूरी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है, उसके बाद सही पता चलेगा कि ये किस वजह से इन बच्चों की जान गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए और 5 साल के बच्चों को भी अगर कोई खांसी और जुकाम होता है तो डॉक्टर से दिखा के ही उनको दवा दी जाए। जो बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं कोशिश करेंगे डॉक्टर से भी बात हो पाए
तो आइए बात करते हैं। बुखार था, इसको बुखार चला गया, पर इसको दस्त इसके बंद नहीं होने, कुछ भी खा नहीं रहा और बस लेटा ही रहता है। नहीं कुछ नहीं, मैंने 400-400 रुपए की दवाइयाँ ली हैं डॉक्टरों से। इसको बुखार आ रहा है 3 दिन से। सर्दी जुकाम कुछ? हाँ सर्दी जुकाम। कफ सिरप तो नहीं दिया? नहीं। अभी जो कफ सिरप ले रहे हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, उससे कोई डर तो नहीं है आपको? नहीं। बच्चे के लैट्रिन हो रही है, दस्त हो रहा है, एडमिट का कहा है डॉक्टर ने। अच्छा, कफ सिरप तो कोई बाहर से नहीं दिया था। अच्छा, तो डॉक्टर को बताया अभी आपने? अभी दिखाने? नहीं, अभी दिखाने ही आया बस। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में भीड़ तो लगी है, बच्चों की तबीयत भी ख़राब है और पेरेंट्स में कहीं ना कहीं कफ सिरप को लेकर एक जागरूकता तो जगानी होगी। और अभी जांच आने के बाद ही साफ होगा कि जो छिंदवाड़ा में 9 मासूमों की जान गई है, उसके पीछे सटीक कारण क्या होगा कि जो छिंदवाड़ा में 9 मासूमों की जान गई है, उसके पीछे सटीक कारण क्या है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस बीमारी के मूल कारण का पता लगाने और प्रभावित बच्चों को उचित उपचार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। प्रशासन द्वारा अब तक 1400 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। बच्चों को सही और बेहतर इलाज मिल पाए, इसे लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। प्रशासन ने भी मरीजों से खास अपील की है। सर्दी खांसी के मरीज डॉक्टर से मिले, झोला छाप डॉक्टर से इलाज न कराएं, मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेने से बचें, पानी उबाल कर पिएं, ताज़ा खाना खाएं, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। मासूमों की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ इस खबर ने हाहाकार मचाया हुआ है। इसने न सिर्फ सभी को हैरान कर दिया है, बल्कि सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि राजस्थान और एमपी में मासूमों की जिंदगी पर मंडरा रहा ये खतरा कब रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।